When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. The first step is you have to say that you can. बहुत साल पहले एक गांव में एक संगीतकार उसके 3 बेटे के साथ रहता था। सभी मिलकर संगीत सभाएं चलाते हुए परिवार चलाते थे। एक बार वो संगीतकार को तबीयत खराब हो गई थी। गांव के वैद्य ने उसकी जांच करके बताया कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है और उसकी चिकित्सा सिर्फ राज्य वैद्य ही कर सकता है। पर राज्य वैद्य से चिकित्सा करानी हो तो उस राज्य के मूर्ख राजा के संतुष्ट करना होगा। राजा की स्वीकृति और प्रशंसा पाने पर ही राजवैद्य की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। लोगों का कहना है कि पत्थर को भी मना सकते हैं पर राजा को मनाना असंभव है। 3 बेटों में से बड़े बेटे ने मूर्ख राजा को अपने वीणा वादन से संतुष्ट करने का विश्वास से राजा से मिलने गया और राजा से अगर राजा उनके वीणा वाद्य से खुश है तो राजवैद्य से पिताजी की चिकित्सा कराने की प्रार्थना की। राजा ने हंसते हुए मैं नहीं बल्कि मेरे सेवक भी वीणा बजा लेते हैं, फिर भी आपकी खुशी के लिए स्पर्धा लगाएंगे। उसमें आप मुझे जीत जाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर मैं जीता तो तुम्हें कोड़े से 25 बार पिटवाऊंगा। इस स्पर्धा की निर्णायक जनता होगी, कहा। संगीतकार के बड़े बेटे ने इस शर्त मान ली और अगले दिन जनता के सामने स्पर्धा शुरू हुई। स्पर्धा में बड़े बेटे ने राजा से अधिकाधिक नैपुण्य दिखाया, फिर भी जनता ने राजा से बेहद डर के कारण राजा को ही विजय घोषित किए। शर्त के अनुसार बड़े बेटे को 25 बार कोड़े से पिटवाया गया और उसकी बुरी हालत देखे दोनों छोटे भाई हताश हो गए। पूरा विषय जान के दूसरे बेटे ने वीणा वाद्य सर्वसामान्य होने से राजा बड़े बेटे को हरा सका और वो मृदंग बजाने में प्रवीण होने से राजा के प्रशंसा पा सकता है। सोच के राजा के पास जाके मृदंग वाद्य का स्पर्धा लेने को कहा। राजा जैसा बड़ा बेटे को शर्त रखा और स्पर्धा में हराया, दूसरे बेटे को भी वैसा ही हरा के जनता के सामने कोड़े से 25 बार पिटवाया, जिसके कारण दूसरे बेटे भी बुरी हालत में घर लौट गया। संगीत विद्वान के 2 बेटों को राजा ने जनता के सामने बेवकूफ बना के बेइज्जती कराने से तीसरा बेटा नाराज होके मूर्ख राजा को सबक सिखाने का निर्णय से अपने वीणा मृदंग और शहनाई लेकर राजधानी की ओर निकल पड़ा। राजधानी पहुंचने के बाद वह एक एकांत स्थल में बैठ गया और ध्यान केंद्रित करके तीनों वाद्यों को बजाने लगा। जनता उत्सुकता के साथ तीसरे बेटा का नैपुण्य देखते रही। लगातार 3 दिन वीणा के तारों पर उंगलियां चलाते रहने के कारण उसकी उंगलियों की रक्त बहने लगा और ये खबर राजा तक पहुंची। ये दृश्य देखने राजा अपने मंत्रियों के साथ तीसरे बेटे के पास जाके वो कौन है और वहां क्यों आए पूछा। तीसरे बेटे ने राजा से मैं पर्वतीय प्रांत के भैरव नामक गांव का हूँ। मेरी ही उम्र का एक बालक कहीं से मेरे गांव में आता जाता था और मेरे साथ खेलता था। एक दिन हम दोनों को ताड़ का फल खाने की इच्छा से तलवार लेके निकले। धूप की गर्मी के कारण रास्ते में एक तालाब में वे कूदा और डुबकी लगाया, पर
बहुत देर तक बाहर नहीं आने से मैं भी तालाब में कूदा। बड़ी गहराई तक पहुंचने के बाद वहां एक सर्प मेरे मित्र को निगलना देख के तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े करके अपने मित्र की रक्षा की, जिससे वो खुश होके पहाड़ों में एक गुफा जो उनका घर था वहां ले गया। वो गुफा में सफेद बालों से विकृत चेहरा वाली एक जादूगरानी पत्थर पर कुछ घिस रही थी। मेरे मित्र को देखते ही वो उसे गले लगा ली और पहाड़ी छिपकलियों की सब्जी खाने के लिए बताई। तब मेरे मित्र उसे मेरा परिचय करते हुए मैंने उन्हें बचाया कहा। जादूगरानी आवेश में झूलते हुए कोई लेपन हाथ में लेके ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ते हुए दीवार पर लगाई, जिससे दीवार दर्पण जैसा बन गया और उस पर उनके बेटे के साथ जो हुआ सब दिखा। पूरा जानने के बाद जादूगरानी मैं उनके बेटे को बचाने के कारण भेंट के रूप में मुझे एक चमत्कारी वीणा, मृदंग और शहनाई दी और कहा कि इस चमत्कारी वीणा को अच्छी तरह बजा सकोगे तो उसके महिमा से 2 युवक प्रकट होंगे और वे मृदंग शहनाई बजा के सबको आश्चर्य में डुबो देंगे कहा। तीसरे बेटे ने ये भी कहा कि वे 3 दिन लगातार बजाने के बाद भी कोई युवक नहीं आया तो जादूगरानी ने उससे धोखा दी। तब राजा ने तीसरे बेटे से, जादूगरानी ने तुम्हें धोखा नहीं दी, आपने वीणा अच्छी तरह नहीं बजाया तो युवक कैसे प्रकट होंगे कहा और राजा खुद बजा के अपना नैपुण्य दिखाने के लिए दशहरे के दिन पर स्पर्धा का योजना बनाया। आखिर में वो दिन आ गया और राजा वीणा बजाते बजाते थक गया पर कोई युवक नहीं आया। तब तीसरे बेटा राजा से, जिस दिन आपने इस स्पर्धा का निर्णय लिया उस दिन से मैं एक विद्वान के पास शिक्षा पाया हूँ तो फिर आपके सामने प्रयत्न करूंगा कहते हुए वीणा बजाना शुरू किया। थोड़ी देर में संगीतकार का दूसरा बेटा और बड़ा बेटा विचित्र वस्त्र धारण करके वहां आए और मृदंग और शहनाई बजाने लगे। सभी जनता तन्मय होकर आंखें बंद करके गान माधुर्य में खो गए। जब सभी ने आंखें खोलकर देखा तब वे दोनों गायब थे और तीसरे अकेला ही वीणा के सामने विराजमान था। घोषणा के अनुसार राजा ने उसका भव्य स्वागत किया और उसके पिता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य की व्यवस्था की। बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता